लिटरेसी रेट अमंग वीमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमंग मेन। अगर महिलाओं की तुलना हम पुरुषों से करेंगे तो जो लिटरेसी का जो रेट है, लिटरेसी का रेट 54% है कंपेयर टू मेन। ओके, पुरुषों के कंपेयर में उनका जो लिटरेसी रेट है वो 54% है। सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर। इसी तरीके से जो लड़कियां हैं बहुत ही कम जो हायर एजुकेशन के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए जाती हैं। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट, जब हम किसी भी स्कूल के रिजल्ट को या नतीजों को देखते हैं, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़, मतलब लड़कियां जो हैं वो बॉयज़ के इतना ही परफॉर्म करती है और उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रिफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस। लेकिन जितना खर्चा लड़कियों की पढ़ाई पर करना चाहिए उतना खर्चा जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स द्वारा नहीं किया जाता, और जो भी रिसोर्सेस है या जो भी सोर्स है वो किसके लिए मतलब रिजर्व रखा जाता है, वो लड़कों की पढ़ाई के लिए रखा जाता है। रादर दैन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स, वो इक्वली दोनों भी मतलब लड़का या लड़की या मतलब बेटा या बेटी इनकी पढ़ाई पर नहीं करते। ओके, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब स्टिल इज़ वेरी स्मॉल। देखो, इसमें कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि महिलाएं, बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत हाई सैलरी की जॉब ऑफर होती है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर दैन एन एवरेज मैन एवरी डे। अगर हम बात करेंगे भारतीय महिलाओं की, तो भारतीय महिला जो है पुरुषों से 1 घंटा ज़्यादा काम करते हैं हर दिन। एट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयरफॉर, लेकिन फिर भी उनके काम की कोई कद्र नहीं करती या उनको उतना पे नहीं किया जाता। ऑफर नॉट वैल्यूड, और उनके काम की कोई कद्र भी नहीं करता। उसके बाद द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। जो इक्वल रेम्यूनरेशन जो कानून है या एक्ट है, इसके ज़रिए जो 1976 में बनाया गया है, वो इसके ज़रिए जो इक्वल वेजेस होने चाहिए, जो मजदूरी है चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेज मिलना चाहिए। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स विमेन आर पेड लेस दैन मेन। अगर हम बात करेंगे किसी भी क्षेत्र की अगर बात करेंगे, यहाँ पर बताया गया है चाहे फिर वो स्पोर्ट हो, सिनेमा हो, फैक्ट्री हो या फिर फील्ड यानी खेत हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुरुषों की तुलना में या उनके कंपेयर में महिलाओं को बहुत ही कम जो वेज है या मजदूरी दी जाती है। विमेन आर पेड लेस दैन मेन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। हालांकि दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन फिर भी उनको जो मानधन दिया जाता है, उनको जो मजदूरी दी जाती है वो बहुत ही कम होती है। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। हमने भारत के कई सारे ऐसे हिस्सों में देखे हैं जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनको लड़का हो, वो लड़कियों को पसंद नहीं करते, उनकी इच्छा होती है कि हमें लड़का हो, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, अबॉर्शन करते हैं। जब उनको पता चलता है कि पेट में, माँ की कोख में लड़की है या लड़की जन्म लेने वाली है, तो वो अबॉर्शन करते हैं। सच सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लीड टू द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर इस तरह के सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन किए जाएंगे तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो घटता चला जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ इन द कंट्री टू मेयरली 919, और जो रेट है या सेक्स रेशियो जो है, जो 1000 जो जेंट्स है, इसके पीछे कितने महिलाएं हैं, तो 919 महिलाएं। एज द मैप शोज दिस, इस मैप में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बताया गया है। जो पिंक कलर का यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स बॉक्स में पिंक कलर बताया गया है 951 एंड अबव। ओके, यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं, 951 से ज़्यादा हैं।
जो ग्रीन कलर का है तो इसमें आप देख सकते हो 926 से लेकर 950 तक है। और ये जो थोड़ा मतलब येलो टाइप है, यहाँ पर 901 से लेकर 925 दिया है। उसके नीचे अगर बात देखेंगे तो 876 से लेकर 900 है। और जो मतलब बहुत ही क्लियर मतलब ये जो येलो कलर है वहाँ पर क्या दिख रहा है, तो वहाँ पर बिलो 875, 875 से भी कम वहाँ पर लड़कियाँ हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, या किसका नतीजा है, तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से ही ये इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ओके, उसके बाद इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अलावा घर में भी क्या होता है, कोई मतलब जो हरासमेंट होती है महिलाओं की, वो हरासमेंट होती है, उनको मारा जाता है। और जो भी डोमेस्टिक मतलब हिंसा जो होती है वो हिंसा उनके साथ की जाती है। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ऑल दिस इज़ वेल नोन, और ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सब परिचित हैं इस बातों से। एट इश्यूज रिलेटेड विमेंस वेल बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। लेकिन फिर भी ये सारे इशू हमें पता है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान कोई भी नहीं देता। एंड दिस हैज़ लीड मेनी फेमिनिस्ट एंड विमेंस मूवमेंट, और इसी की वजह से जो फेमिनिस्ट और विमेंस मूवमेंट की क्या होती है, वो जन्म होता है। टू द कंक्लूजन दैट अनलेस विमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन में ये भी कह सकते हैं जब तक महिलाएं अपने हाथों में सत्ता नहीं लेगी तब तक ये जो बदलाव है या ये जो विभाजन है ये विभाजन नहीं रुकेगा, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है या डिसएडवांटेज है ये इसका सामना महिलाओं को करना पड़ेगा। वन वे टू एंश्योर दैट दिस इज टू हैव मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बढ़ गया तभी जाके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बिन वेरी लो। अगर लेजिस्लेचर की हम बात करेंगे, महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वीमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच 14.36% ऑफ द टोटल स्टैंड फॉर इट्स द फर्स्ट टाइम इन 2019। देखो 2019 का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है, 14.36% है सिर्फ। ओके, 14.36% है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। अगर स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो 5% से भी बहुत कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। सी द ग्राफ बिलो। यहाँ पर एक मैप दिया है, ये आप मैप में देख सकते हो। ओके, नॉर्डिक कंट्रीज़ का दिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 42.3% है। अमेरिकन्स 29.5% है। उसके बाद अगर यूरोप की बात करेंगे तो 26.4% है। सब सहारा अफ्रीका 23.7% है। और एशिया 19.8% है। अरब स्टेट 18.6% है। 15 पैसिफिक जो है 15.6% है। और इंडिया सबसे आखिरी है। ये वर्ल्ड एवरेज की बात हो रही है। तो महिलाओं की जगह कहाँ पर है, दुनिया की अगर बात करेंगे तो सबसे कम जो है महिलाओं का ही पार्टिसिपेशन है। ओके, और ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है। ओके, now see, India is behind the average for several developing countries of Africa, Latin America. इंडिया इज़ बिहाइंड। देखो भारत जो है वो बहुत ही सबसे पीछे है। एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो जैसे कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ विमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। One way to solve this problem is to take it legally binding to have fair proportion of women in the elected bodies. Okay?
और ऐसे ही अगर हमें इसका मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो उतने ही प्रतिशत, जितने प्रतिशत पुरुष है उतने ही प्रतिशत महिलाओं का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। और जो पंचायती राज है इसने मतलब यहाँ पर कर दिखा है 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। अगर पंचायती राज या जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में क्या होता है तो 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई है महिलाओं के लिए। नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल एरियाज। ओके, तो 10 लाख के भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं चुन के आए वाली हैं रूरल और अर्बन लोकल